नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की नदियों से रहेगा। राजस्थान भूगोल का ये टॉपिक चल रहा है बच्चों, और राजस्थान की नदियाँ जो है मैं आज आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगी रहे हैं, आप नए नए हैं या फिर आप तैयारी कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक बच्चों आपका जो है बहुत अच्छा बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी किए चालू करते हैं बच्चों राजस्थान की नदियाँ। देखो, राजस्थान की नदियाँ हम वैसे जानते हैं तो राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो भाग है, देखो मैप से मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो मैप बना के समझाता हूँ बच्चों। ये राजस्थान का मैप है, आपने कुछ इस तरह का राजस्थान का मैप देखा होगा। तो ये आपका राजस्थान का मैप मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये आपका आ गया दक्षिण वाला क्षेत्र बच्चों। ठीक है, और इस तरह से जो है आपका राजस्थान का मैप आपको नज़र आता होगा। देखो बच्चों, तो राजस्थान का मैप में यहाँ पे आपको अरावली आपको पता चली गया होगा। ठीक है, तो इधर जो है ना, अब यहाँ पे भारत की बात करें तो इधर जो है, इधर आता है अरब सागर। इधर क्या आता है बेटा? अरब सागर। इधर जो आपके भारत के जो राज्य हैं उन सब राज्यों को पूरा करने के बाद उधर वाला जो हिस्सा आता है बच्चों, वो आता है बंगाल की खाड़ी। वो कौन सी खाड़ी आती है? बंगाल की खाड़ी। अब क्या होता है कि अगर राजस्थान की कोई नदी का पानी जो है किसी न किसी तरीके से अगर कहाँ तक पहुँच जाता है, बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाता है, इसका मतलब वो नदी हो जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अगर किसी नदी का पानी जो है किसी न किसी तरीके से करते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है बच्चों? अरब सागर तक पहुँच जाता है, तो वो नदियाँ कहलाएगी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। लेकिन कोई नदी है जो आती है लेकिन यहीं पे विलुप्त हो जाती है, कोई नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक विलुप्त हो जाती है, कोई यहाँ से यहाँ तक विलुप्त हो जाती है, यहाँ पे आती है यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियाँ जो न तो पानी बंगाल की खाड़ी में ले जा रही है, न ही पानी उनका अरब सागर में जा रहा है, तो ऐसी नदियाँ कहलाती है बच्चों अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो राजस्थान में बच्चों जो है वो 3 तरह की नदियाँ पाई जाती है। ठीक है, एक तो हो गई बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली नदियाँ, एक हो गई अरब सागर में लाने वाली नदियाँ, और एक हो गई अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो राजस्थान की जो नदियाँ हैं बच्चों उनको 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। ठीक है, पहला आ जाता है बच्चों अरब सागर की नदियाँ, जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बच्चों, ठीक है, उनको बोला जाता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा बच्चों निकल के आता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, कौन सी नदियाँ? जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। और एक और नदियाँ आती है बच्चों जिनका पानी न तो बंगाल की खाड़ी में जाता है ना अरब सागर में जाता है, तो ऐसी नदियों को बोला जाता है बच्चों अंतः प्रवाह की नदियाँ। हाँ ठीक है, सब समझ में आ गया। अब बच्चों ये कितना प्रतिशत है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों 60% के लगभग जो है वो 60% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 60.2% है बच्चों। कौन सा प्रवाह क्षेत्र? अंतः प्रवाह। तो राजस्थान का जो कुल अपवाह क्षेत्र है बच्चों नदियों का, उसका 60% बच्चों कौन सा क्षेत्रफल है? वो अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र है। मतलब 60% ऐसी नदियाँ हैं जो राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, नहीं कहीं जाती है, उनका पानी न तो अरब सागर में जाता है, नहीं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी का जो है बच्चों जो अपवाह क्षेत्र है वो है 20, कई जगह आपको 23 मिलेगा, कहीं जगह 20 मिलेगा, तो ये 23% है बच्चों। और अरब सागर का बच्चों सबसे कम है, वो है 17%। तो नदियों की बात करें बच्चों तो सबसे कम नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में, और सबसे ज़्यादा जो अपवाह क्षेत्र है नदियों का वो है 60% अंतः प्रवाह क्षेत्र बच्चों। ठीक है, तो आज जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा वो अंतः प्रवाह क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके बाद अरब सागर लेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में लेंगे बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों, देखो चालू करते हैं। तो राजस्थान का जो है नदियों का जो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ बच्चों। कौन सा? अंतः प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, जो कि राजस्थान की नदियों का कितना प्रतिशत है? 60% है। ठीक है, देखो मैप से समझेंगे बच्चों। मैप ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपका मैप हो गया राजस्थान का, थोड़ा छोटा बना रहे हैं मैप। देखो जैसा भी आता है वैसा मैं बना रहा हूँ, बाकी आप जो है वो एक्चुअल मैप से कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको आएगा। ओके बच्चों, देखो ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ पे जो है एक नदी इधर से निकल के आती है और यहाँ पे आके विलुप्त हो जाती है बच्चों। ठीक है, ये नदी आएगी अंतः प्रवाह क्षेत्र में, मतलब क्योंकि ये आ रही है लेकिन यहाँ पे जो है इसका पानी ना तो बंगाल की खाड़ी में जा पा रहा है, सॉरी ना तो अरब सागर में आ पा रहा है, ना बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, यहीं विलुप्त हो रहा है इसका पानी। ठीक है, तो ये नदी यहीं विलुप्त हो जा रही है, इसका मतलब इसका पानी जो है वो किसी भी न तो अरब सागर में पहुंच रहा है ना बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है, तो ये नदी बन जाती है अंतः प्रवाह की नदी। ठीक है, अभी मैं नदियों को मार्क करूंगा, उसके बाद फिर इनके नाम लूँगा। तो ये वाली जो नदी है बच्चों, ये एक ऊपर से आती है, और यहाँ पे एक तो आपका गंगानगर है और एक दूसरा है बेटा हनुमानगढ़। ठीक है, इसका मतलब दो जिलों में इसका विस्तार है राजस्थान में। ठीक है, ये नदी कहाँ से आ रही है सर? तो यहाँ पे बच्चों हिमाचल प्रदेश है। क्या है?
हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे ये जो रेंज आपको दिख रही है ना, ये है आपके हिमालय की रेंज है। और हिमालय का सबसे नीचे वाला जो हिमालय, देखो हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे वाला जो हिमालय है वो शिवालिक हिमालय, फिर बीच वाला है मध्य हिमालय, और फिर ऊपर है वृहद हिमालय, उसके आगे भी है ट्रांस हिमालय। तो ये जो नीचे वाला हिमालय है ये शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है, उस शिवालिक हिमालय की ही बच्चों एक पहाड़ी है, ठीक है। ये शिवालिक रेंज की एक पहाड़ी है। यहाँ पे कालका नाम की एक जगह है बच्चों। किस नाम की जगह है? कालका नाम की जगह है। इस कालका नाम की जगह से शिवालिक रेंज से हिमाचल प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है बच्चों, ठीक है। और ये नदी जो है वो पंजाब होते हुए फिर हरियाणा होते हुए जो है राजस्थान में एंटर करती है। तो पंजाब के संगरूर और जो है पटियाला होते हुए जो है ये हरियाणा में एंटर करती है, और हरियाणा में एक झील में जाके गिरती है। तो ये जो झील का नाम है, इस झील का नाम है बेटा ओटू झील। कौन सी झील है ये? ओटू झील। ओटू झील में गिरेगी, और ओटू झील में गिर के जो है यहाँ पे राजस्थान में एंटर करेगी हनुमानगढ़ में। कहाँ पे एंटर करेगी बेटा? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में जिस जगह पे एंटर करेगी उस जगह का नाम है बेटा टिब्बी तहसील है। ये कौन सी तहसील में एंटर करेगी? टिब्बी तहसील में। टिब्बी तहसील से थोड़ा सा आगे आएगी तो यहाँ पे भी एक झील में गिरेगी। उस झील का नाम है बेटा तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, ठीक है। तलवाड़ा झील में गिरेगी। तलवाड़ा झील से थोड़ी सी आगे जाएगी तो यहाँ पे एक दुर्ग है बच्चों। दुर्ग का नाम है भटनेरगढ़ दुर्ग। भटनेरगढ़ दुर्ग। ऐसा माना जाता है कि ये जो दुर्ग है वो सबसे प्राचीन दुर्ग है। वो है सबसे प्राचीन दुर्ग। प्राचीन दुर्ग का मतलब होता है कितना पुराना होगा सर? तो ये बच्चों 255 ईस्वी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे मजबूत दुर्ग जो है ये यही है। ऐसा देखो, मैं बोल नहीं रहा, ये तैमूर लंग की किताब बोल रही है, ठीक है। तो तैमूर लंग जो है एक विदेशी आक्रमण था। कौन सा? तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने अपनी किताब लिखी है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में उसने बोला है कि इस दुर्ग से मजबूत दुर्ग मैंने देखा नहीं है भारत में, ठीक है। इसका मतलब तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग ने इसको सबसे मजबूत दुर्ग भी बताया है। कौन सा दुर्ग को? भटनेरगढ़ दुर्ग को, ठीक है। भटनेरगढ़ दुर्ग पे जो है इसका लगभग समापन हो जाता है बच्चों। कौन सी नदी है ये? घग्गर नदी है। कौन सी नदी है ये? घग्गर नदी है, ठीक है। वैसे आपको पता चल गया होगा ये कौन सी नदी के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। घग्गर नदी से अब ये देखो इसमें कई बार पानी आ जाता है ज़्यादा, ठीक है। मतलब उधर अगर मान लो बरसात ज़्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में तो इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। और गंगानगर के यहाँ पे अनूपगढ़ है। ये कौन सा गढ़ है बेटा? अनूपगढ़ है ये। अनूपगढ़ होती हुई जो है ये पाकिस्तान में निकल जाती है। और पाकिस्तान में यहाँ पे एक जगह है बच्चों, फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, ठीक है। तो ये फोर्ट अब्बास में जाके जो है विलुप्त हो जाती है। और फोर्ट अब्बास कौन से ज़िले में? तो ये बहावलपुर में है बेटा। बहावलपुर, ठीक है। तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जो है ये जाती है और ये विलुप्त हो जाती है। फोर्ट अब्बास कहाँ पर है? बहावलपुर में है, ठीक है। देखो घग्गर नदी से आपको थोड़ा सा एक और बात याद रखनी है बच्चों। घग्गर नदी जो है आंतरिक प्रवाह की नदी तो है इसे, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है, थोड़ा सा मैं यहाँ से भी मिटा देता हूँ, ओके। तो ये जो आंतरिक प्रवाह की है बच्चों सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है ये वाली, ठीक है। इस नदी के किनारे बच्चों देखो यहाँ पे, इस नदी के किनारे यहाँ पे ये जो हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ वाली जगह पे, हनुमानगढ़ में जो बच्चों यहाँ पे एक सभ्यता पनपी है, ठीक है। सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे एक सभ्यता पनपी है, सभ्यता का नाम है बेटा कालीबंगा सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे पनपी है? तो कालीबंगा सभ्यता पनपी है बच्चों हनुमानगढ़ में, और ये कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की बात आती है बच्चों तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है सभ्यताओं से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है बच्चों वो अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी। और ये जो अमलानंद घोष ने इसकी जो खोज की थी ये कौन से सन में की थी सर? 1953 में बच्चों इसकी खोज की थी, ठीक है। इसका जो फिर उत्खनन भी हुआ, इसका जो उत्खनन हुआ, उत्खनन वो बच्चों 2 लोगों ने किया था, एक बीवी लाल और एक बीके थापर। और इन्होंने कब किया था सर इसका उत्खनन? तो इसका उत्खनन चालू हुआ था बच्चों 1962 से लेके 1969 तक। इतने सालों तक इसका उत्खनन चला था कालीबंगा सभ्यता का, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या बातें आपको याद रखनी है अभी फिलहाल के लिए? तो इसकी खोज किसने करी ये याद रखना, अमलानंद घोष ने। बीवी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कराया, इस वाले सन में कराया, ठीक है। देखो अब एक और चीज़ है, ऊपर से पंजाब है, ऊपर
तो ऊपर पंजाब में दो नदियाँ आती है, एक आती है सतलज और एक आती है व्यास। हाँ ठीक है सर, सतलज व्यास ऊपर से आती है। सतलज व्यास का जो संगम है बच्चों, इस संगम पे जो है एक बनाया है हरिके बैराज। क्या बनाया है यहाँ पे? एक हरिके बैराज, एक बांध बनाया है। उस हरिके बैराज से जो है बच्चों एक जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। किसके लिए? राजस्थान के लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फीडर बनाया गया है जिसकी लंबाई है बच्चों 204 किलोमीटर। ये फीडर है, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना का फीडर है। ये हरिके बैराज से लेके यहाँ तक है, हनुमानगढ़ तक। हनुमानगढ़ में यहाँ से बच्चों ये एंटर करती है और यहाँ पे हनुमानगढ़ में, ये हनुमानगढ़ वाली जगह ही बता रहा हूँ बच्चों में। तो हनुमानगढ़ में यहाँ पे जो है ये नदी, देखो ये इधर से आ रही है घग्गर नदी, ऊपर से आ रही है क्या आपकी इंदिरा गांधी नहर। तो इस जगह पे बच्चों ये दोनों टकराती है। ठीक है, इस जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस जगह का नाम है बेटा बड़ोपल, बड़ोपल। ठीक है, तो बड़ोपल नाम की जगह पे जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? टकरा जाती है। ठीक है, और फिर आपकी इंदिरा गांधी निकल जाएगी नीचे और इसका जो है ये निकल जाएगी अनूपगढ़ गंगानगर की तरफ। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बात करूँ बच्चों में, तो अब मैं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बच्चों यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है पॉइंट वाइज जो है मैं सारे फैक्ट लिखा दूँ किसके? घग्गर नदी के बच्चों। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा देता हूँ बच्चों। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं हटा दूँ बच्चों में इसको। ठीक है, ये लो देखो। तो घग्गर नदी की बात करें बच्चों, तो घग्गर नदी में मैंने आपको क्या क्या बताया, जल्दी से आप इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी बता दो, फिर उसके बाद और भी नदियाँ लेंगे अंतःप्रवाह की। ठीक है, तो लिखो बच्चों आप। तो सबसे पहले आपको उद्गम लिखना है। तो उद्गम की बात करें बच्चों, तो हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियों से बच्चों इसका क्या होता है? कालका नाम की जगह से, कालका नामक स्थान से इसका उद्गम होता है बच्चों। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ है बच्चों इसका? तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है बच्चों वो हनुमानगढ़ में है। वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ पे? तो आपसे पूछे तो हनुमानगढ़ में कहाँ पे? तो टिब्बी तहसील में है बच्चों इसका उद्गम, तो टिब्बी तहसील में। इसके अलावा बच्चों ये और राजस्थान में इसका बहाव कहाँ पर है? तो इसका जो बहाव है राजस्थान में वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ठीक है, इसका जो विलुप्त कहाँ हो जाती है सर ये? तो इसका विलुप्त जो है वो बच्चों 3 जगह ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो एक तो हनुमानगढ़ में कहाँ पे सर? हनुमानगढ़ में भटनेरगढ़ दुर्ग पे ये विलुप्त हो जाती है। और एक जो है ये गंगानगर में कई बार जो है वो अनूपगढ़ तक भी जाती है, अनूपगढ़ तक जाती है। और कहाँ तक जाती है सर? तो ये बच्चों जो है पाकिस्तान में जो है ये कभी कभी फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाती है, बहावलपुर के फोर्ट अब्बास तक। और ये फोर्ट अब्बास तक कब जाती है सर? जब इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है, मतलब इसमें जब पानी की मात्रा क्या आ जाती है? ज़्यादा हो जाती है, या सीधा बोलें कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने पे या इसमें बाढ़ आने पर। ठीक है, तो यहाँ पे बाढ़ आने पे लिख लेना आप। ओके बच्चों, और क्या लिखना है आपको इसके बारे में? बहुत सारा लिखना है बच्चों आपको। ठीक है, देखो इसमें एक सभ्यता यहाँ पे पनपी है बच्चों, सभ्यता का नाम लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सभ्यता पनपी है, सभ्यता का नाम है बेटा कालीबंगा, पीलीबंगा, नौहर सभ्यता। और बच्चों जो है यहाँ पे एक और सभ्यता पनपी है। ठीक है, उसका थोड़ा सा नाम आगे लिखेंगे बच्चों, कालीबंगा, पीलीबंगा, नौहर और रंगमहल। ठीक है, और बच्चों रंगमहल सभ्यता। ठीक है बच्चों, तो ये सभ्यताएं जो है ये कहाँ पे पनपी है? ये हनुमानगढ़ में पनपी है। किसके किनारे? इस नदी के किनारे। हाँ ठीक है सर, याद हो जाएगा। इस नदी की और ख़ास बात क्या है? इसकी खास बात ये है बच्चों, ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कौन से की? अंतःप्रवाह की। ठीक है, अंतःप्रवाह की क्या है बच्चों? ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और क्या याद रखना है बच्चों? और इसके कुछ उपनाम हैं वो आपको याद रखना है। उपनाम की बात करें तो बच्चों घग्गर नदी को ही बोलते हैं बच्चों नाली। घग्गर नदी को ही क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। इसके बहाव क्षेत्र को बच्चों पाट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं दृशद्वंती नदी। ठीक है, दृशद्वंती नदी। इसी को बच्चों लेटी नदी भी बोला जाता है। इसी को जो है वो मृत नदी भी बोला जाता है, मृत
नदी। तो बहुत सारे बच्चों इसके नाम है, ठीक है, लेकिन दृष्टदंती थोड़ा सा याद रखना ना, दृष्टदंती एग्जाम में पूछा गया नाम है कि कौन सी नदी को दृष्टदंती नदी बोला जाता है। तो बच्चों ये जो हम उपनाम देख रहे हैं ये किसके देख रहे हैं, ये घग्गर नदी के देख रहे हैं। तो घग्गर नदी के जो उपनाम है बच्चों, आपको कुछ याद रहे नहीं रहे तो प्लीज़ आप दृष्टदंती नदी और मृत नदी तो कर लेना, मृत नदी भी इसी नदी को कहा जाता है बच्चों, दृष्टदंती नदी को, ठीक है। इसके पास में ऐतिहासिक स्थल क्या है बच्चों, तो ऐतिहासिक स्थल भी आप लिख लेना। तो ऐतिहासिक स्थल की बात करें बच्चों, तो एक तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी सभ्यता बता दी, ठीक है। कालीबंगा से थोड़ा सा आप कुछ याद रख लेना बच्चों, कालीबंगा का खोजकर्ता पूछा जाता है, तो मैंने अभी आपको जो लिखाया था वो आप लिख लेना, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये खोज करता है, खोजकर्ता, और इसका उत्खनन पूछे तो उत्खनन दो लोगों ने किया है, एक तो BV लाल और एक BK थापर बच्चों, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। ओके, तो और क्या लिखाना है बच्चों, और मुझे लिखाना है किसके बारे में, भटनेरगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। तो इसी नदी के किनारे बच्चों मिला है, इसी नदी के किनारे है भटनेरगढ़ दुर्ग। तो भटनेरगढ़ दुर्ग के बारे में क्या खास बात है, तो ये बना है 255 ईस्वी में। कब बना है ये, 255 ईस्वी में। भूपत भाटी ने इसको बनाया था बच्चों, किसने बनाया था इसको, भूपत भाटी द्वारा बनाया गया था ये भटनेरगढ़ दुर्ग। इसी को जो है तुजुक ए तैमूरी में, किसने, तुजुक ए तैमूरी में इसी को बच्चों बोला गया है, तैमूर लंग ने क्या बोला है, सबसे मजबूत दुर्ग, सबसे मजबूत दुर्ग की संज्ञा दी गई है बच्चों, कौन से दुर्ग को, भटनेरगढ़ दुर्ग को। और सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला भी यही है, ठीक है। तो कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है बच्चों वो भटनेरगढ़ दुर्ग है, ठीक है बच्चों। आप नोट करो ये सब। तो अंतःप्रवाह की जो हमने एक नदी जो कंप्लीट की है बच्चों, ये कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। और मुझे लग रहा है कि घग्गर नदी से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट मैंने लिखा दिए, कुछ भी फैक्ट यहाँ से रिलेटेड बाकी नहीं रहा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और याद जरूर ध्यान दें कि शिवालिक की पहाड़ी से कालका नामक स्थान से निकलती है, हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील में ये एंटर करती है, तलवाड़ा झील में गिरती है बच्चों, किस में गिरती है, तलवाड़ा झील में ये गिरती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अंतःप्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है मैंने आपको करा दी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सबसे छोटी नदी भी आपको करा देता हूँ बच्चों, ठीक है, ले जाओगा बच्चों अपने स्क्रीनशॉट, मिटा दूँ मैं, ठीक है। देखो बच्चों ये मैंने यहाँ से साफ कर देना है, ठीक है, ये लो। और बड़ोपल जरूर याद रखना बच्चों, बड़ोपल जो है वो जगह है जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी क्या हो जाती है, संगम हो जाता है। यूँ बोले कि इंदिरा गांधी नहर घग्गर नदी दोनों मिल जाती है, उस जगह का नाम क्या है, बड़ोपल है बच्चों। और ये कहाँ पर है बड़ोपल, ये है हनुमानगढ़ में स्थित है बच्चों। कालीबंगा सभ्यता याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है बच्चों, ठीक है। चलो अब वापस मैं बना लेता हूँ बेटा, ये जो है थोड़ा सा मैं बना लिया बच्चों। अब मुझे इधर के हिस्से से काम है इसलिए मैं उधर का सारा बना नहीं रहा। देखो बेटा ये कौन सा नगर है, सर ये जैसलमेर है। तो जैसलमेर में बच्चों यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है बेटा, देखो तो मैप बना लिया बच्चों, ठीक है। और मैप बना लिया तो ये जगह जो है ये कौन सी बेटा, ये जैसलमेर है। और जैसलमेर में यहाँ पे एक जगह है बच्चा, जगह का नाम है कोटरी, कोटरी गांव है। कोटरी गांव से एक नदी निकलती है बच्चों और नीचे की तरफ चल के जो है एक नीचे झील है बच्चों, झील का नाम है बुज झील। झील का नाम क्या है, बुज झील। बुज झील में जाके गिर जाती है और बुज झील में जाके लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन कभी कभी इसका पानी थोड़ा सा आगे आता है बच्चों, और आगे ये वाली जो जगह है मीठा खारी, मीठा खारी जगह पे जाके बच्चों ये नदी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राजस्थान में मात्र बच्चों 17 किलोमीटर ये नदी बहती है बच्चों, मात्र 17 किलोमीटर। इसीलिए जो है इस नदी को बोला जाता है अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी, ठीक है। अंतःप्रवाह की क्या है बच्चों, ये अंतःप्रवाह की ये क्या है बच्चों, सबसे छोटी नदी, ठीक है। और आपने नदी का नाम
पहचान लिया होगा कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपने बिल्कुल सही बोला है, यह है काकनी नदी और इसी को बोलते हैं कांकनय नदी और इसी को बोलते हैं बच्चों मसूरदी नदी, ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा आपको। ओके बच्चों, एक और चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे एक मंदिर भी है, ठीक है। इस नदी के किनारे बच्चों एक मंदिर भी है, मंदिर का नाम है बच्चों, ठीक है, काक गणेश जी का मंदिर। किसका मंदिर है? काक गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, इस नदी के किनारे, ठीक है। तो कोटरी गांव से निकलेगी, मीठा खारी जगह पे जाके समाप्त हो जाएगी। कौन सी झील में गिरेगी? बुझ झील में गिरेगी। वो कौन सी झील में गिर रही थी? वो तलवड़ा झील में गिर रही थी। ये कौन सी झील में गिर रही है? बुझ झील में गिर रही है, ठीक है। वो सबसे बड़ी नदी थी, ये सबसे छोटी नदी है। वो उसका जो प्रवास क्षेत्र था वो कहाँ पे था? वो 2 जिलों में था। इसका प्रवास क्षेत्र मात्र 1 जिले में ही है, वो है जैसलमेर में बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो लिख लेना उद्गम। तो उद्गम बच्चों मैंने वैसे लिखा दिया आपको कोटरी गाँव, ठीक है। फिर इसका समाप्त कहाँ होती है बेटा? ये तो समाप्त जो है ये वैसे तो बुझ झील में हो जाती है, लेकिन कभी कभी पानी ज़्यादा आ जाए तो मीठा खारी जगह पे जाती है, मीठा खारी जगह पे ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और क्या है बच्चों? 17 किलोमीटर ही बहती है, सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। छोटी कहाँ की है बच्चों? अंतःप्रवाह की है, अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मंदिर कहाँ पे इसका? तो एक मंदिर है, मंदिर मैंने यहाँ पे लिखा दिया। कौन सा मंदिर है बेटा? काक गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, मंदिर, ठीक है बच्चों, कोई समस्या नहीं है। तो वो थी सबसे बड़ी नदी और यह है बच्चों सबसे छोटी नदी। अंतःप्रवाह की 2 नदियाँ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है बच्चों, ठीक है। और जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे की नदियाँ भी आपको करा देता हूँ, ठीक है। हो गया बच्चों? जब तक जो है बच्चों मैं इसमें ये डाल लेता हूँ, इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ बच्चों, काक गणेश जी का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है। और आपसे पूछे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जो है वो सवाई माधोपुर ज़िले में है बच्चों। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या चैनल पे हेडिंग पे लगा हुआ है वो, ठीक है। तो वहाँ से जो है आप देख सकते हो, मैंने उसके सारे दरवाजे आपको वीडियो में बताए हैं कि जो है नौलखा पोल जो है वो सवाई माधोपुर दुर्ग का सबसे पहला गेट है बच्चों, वो एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। चलो मिटा देते हैं बेटा इसको। तो बच्चों एक नदी हो गई बड़ी वाली, एक नदी हो गई छोटी वाली, और एक और नदी देख लेते हैं बच्चों। अंतःप्रवाह की नदियाँ आपकी ये चल रही है और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा बच्चों। तो प्लीज़ जो है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। देखो अंतःप्रवाह की एक और नदी ले लेता हूँ बच्चों मैं, ठीक है। ये लो मैप थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ मैं, ये देखो, ओके बच्चों। तो जैसा भी बन रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बच्चों, ओके। देखो यहाँ पे बच्चों एक ज़िला है सीकर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एक ज़िला है बच्चों जिसका नाम है झुंझुनू, ठीक है। सीकर में जो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है बेटा खंडेला की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और झुंझुनू को 2 भागों में काटती हुई जो है, झुंझुनू में एक जगह है मंडरेला। कौन सी जगह है बेटा? मंडेला। मतलब निकलेगी खंडेला से और जाएगी कहाँ तक? मंडरेला तक, ठीक है। तो खंडेला से लेके मंडरेला तक इसका विस्तार है बच्चों। ये राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती है। नदी का नाम है बच्चों कांतली नदी। कौन सी नदी है ये? कांतली नदी। और इसी को जो है वो मौसमी नदी भी कहा जाता है बच्चों। मौसमी नदी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है इसका भाव क्षेत्र, ठीक है। देखो नीचे से निकलेगी और जाएगी किधर? ऊपर की तरफ, मतलब जो है दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी है, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी है। अब देखो मेन बात क्या याद रखनी है? मेन बात आपको 2 चीज़ें याद रखनी है इस नदी में बच्चों। एक तो यहाँ पे झुंझुनू में और एक यहाँ पे सीकर में 2 मेन सभ्यताएं पनपी है। झुंझुनू में पनपी है बच्चों एक सभ्यता जिसका नाम है सोनारी सभ्यता, सोनारी सभ्यता। और बच्चों एक जो पनपी है ना वो सीकर में यहाँ पे पनपी है, इसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणेश्वर सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे पनपी है, तो आपका आंसर होगा बच्चों कांतली नदी, ठीक है, कांतली नदी।
और इसका बहाव क्षेत्र जो है वो राजस्थान में कितने जिलों में बच्चों? 2 जिलों में है, सीकर में और झुंझुनू में। 100 किलोमीटर बहती है बच्चों ये। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे अंतःप्रवाह की सबसे छोटी कौन सी है, तो आप लगाओगे कांकनी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतःप्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी देखो, सबसे छोटी अंतःप्रवाह की कांकनी, सबसे बड़ी अंतःप्रवाह की ऊपर घग्गर, और सबसे बड़ी अंतःप्रवाह के पूर्ण बहाव की दृष्टि से कांतली नदी। ठीक है, तो कांतली नदी जो है अंतःप्रवाह की दृष्टि से, देखो अंतःप्रवाह में पूर्ण बहाव शब्द लाएगा, पूर्ण बहाव शब्द पकड़ लेना, पूर्ण बहाव शब्द आते ही बच्चों देख लेना, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो उस टाइम पे आप लगाओगे बच्चों कौन सी नदी? कांतली नदी। ठीक है, देखो पूर्ण बहाव और बहाव ये थोड़ा सा क्या से मैं समझा देता हूँ बच्चों। पूर्ण बहाव का मतलब होता है राजस्थान से निकले और राजस्थान में ही खत्म हो जाए, राजस्थान में ही बहे, राजस्थान में ही बहे, तो इसका मतलब वो राजस्थान में बहने वाली क्या है? पूर्ण बहाव की नदी है। ठीक है, तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी निकल के आ जाती है आपकी कांतली। और वैसे आपसे पूछा जाए कि अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी, तो फिर जो है आप घग्गर लगाओ ना बच्चों। ठीक है, और सबसे छोटी तो कांकनी है, आपको पता है। ओके बच्चों, अब देखो गणेश्वर सभ्यता जो निकली ना बच्चों, यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता कहाँ निकली है बच्चों? ये सीकर में। सोनारी सभ्यता कहाँ पर है? सोनारी सभ्यता है बच्चों झुंझुनू में। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, सोनारी सभ्यता झुंझुनू में, और दोनों की दोनों कौन सी नदी पे स्थित है? कांतली नदी पे। सीकर में जो है गणेश्वर सभ्यता जो है उसको बोला जाता है बच्चों ताम्र सभ्यताओं की जननी। क्या बोला जाता है इस सभ्यता को? ताम्र सभ्यताओं की जननी बोला जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबा जो है, तांबे का क्या होता था बच्चों? उत्खनन होता था, तांबे का उत्खनन होता था, यहाँ पे तांबा निकाला जाता था, उत्खनन होता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो तांबा निकाला जाता था उस तांबे का जो है यहाँ पे औजार बनाए जाते थे यहाँ पे। ठीक है, उदयपुर में। तो उदयपुर में जो सभ्यता निकली आहट सभ्यता, उसको बोला गया बच्चों ताम्र नगरी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक नगर बसता था। ठीक है, जो कि क्या करता था, नगर में जो है, देखो नगर क्यों बोलेंगे उसको? ताम्र नगर क्यों बोलेंगे? ताम्र नगर इसलिए बोलेंगे, ताम्र नगरी इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो है तांबा गलाया जाता था, औजार बनाए जाते थे और बेचे जाते थे आहड़ में। ठीक है, तो आहड़ जो है, आहड़ कहलाया ताम्र नगरी। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे तांबा बनता था, मतलब तांबे का उत्खनन होता था, जनन मतलब पैदा करना। ठीक है, तो तांबा यहाँ से निकाला जा रहा था, इसका मतलब ये तांबे की क्या थी? जननी थी। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता बच्चों जो है गणेश जी से थोड़ा सा याद रखना, और सीकर थोड़ा सा याद रखना। गणेश जी कहाँ पर है? सीकर में। सीकर मतलब ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, तो गणेश जी हमेशा देवताओं में सबसे ऊपर है, तो सीकर हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो सीकर में आपको गणेश्वर सभ्यता मिलेगी। और सोनारी बच्चों कहाँ मिलेगी? झुंझुनू में मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, और एक बात ये वाली याद रखनी है कि आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो अंतःप्रवाह के पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी निकल के आ जाती है। कौन सी नदी बच्चों? कांतली नदी, जो खंडेला की पहाड़ी है। ठीक है, इसका जो बहाव क्षेत्र है बच्चों, कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र, उसको बोला जाता है बेटा तोरावाटी, या बोला जाता है शेखावाटी। तो तोरावाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कभी तंवर वंश का शासन था बच्चों। किसका शासन था यहाँ पे? तंवर वंश का शासन होने के कारण इसको तोरावाटी बोला जाता है। और बाद में बच्चों यहाँ पे जो है शेखा सामंतों का शासन हुआ, शेखा सामंतों का क्या हुआ? यहाँ पे शासन हुआ, इसके कारण जो है इसको शेखावाटी भी बोला जाता है। तो ये वाला जो प्रदेश है ये तोरावाटी कहलाता है और शेखावाटी भी कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो इतना जो है आपको थोड़ा सा याद कर लेना है किसके बारे में? कांतली नदी के बारे में बच्चों। ठीक है, तो अंतःप्रवाह की जो है बच्चों मैंने आज आपको 3 नदियाँ करा दी। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं थोड़ा सा आगे भी आपको करा देता हूँ बच्चों। ठीक है, चलो उतारो आप इसको, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मिटा दूँ? ठीक है बच्चों, ये लो। तो सबसे पहले बच्चों मैंने कराई घग्गर, उसके बाद फिर बच्चों मैंने आपको कराई कांकनी नदी सबसे छोटी नदी, घग्गर नदी सबसे बड़ी नदी, कांकनी नदी सबसे छोटी नदी, उसके बाद अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी कांतली नदी बच्चों। ठीक है, देखो फिर कुछ और नदियाँ आ जाती है बच्चों। अब छोटी छोटी सी नदियाँ, थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी है नहीं उनके बारे में, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी एग्जामिनर भी जो है उनके बारे में कम ही पूछता है, लेकिन पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, एग्जामिनर जो है कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, तो आपको जो है सारी डिटेल लेके चलनी होती है अपने साथ।
ओके बच्चों, ये लो मैप तो हमारा रेडी हो गया जैसे तैसे। ये लो, अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक ठाक बन गया जैसा भी। उधर वाले हिस्से से काम है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे एक झील है बीच में, ठीक है सर। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में बेटा, ठीक है। तो जयपुर में एक झील है, जयपुर मैंने थोड़ा सा उधर लिख दिया, इधर लिखना चाहिए था। जयपुर में एक झील है, झील का नाम है बेटा सांबर झील। झील का नाम क्या है? सांबर झील। सांबर झील जो है, ये सांबर झील जो है वासुदेव चौहान ने बनाया था इसको। वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, उसने इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये जो झील है बच्चों, इस झील में होता क्या है? इस झील में होता है भैया नमक उत्पादन। क्या होता है इसमें? नमक उत्पादन होता है। और भारत का बच्चों 8.7% नमक जो है वो यहीं से उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे जो है एक फैक्ट्री डली हुई है बच्चों, फैक्ट्री का नाम है सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम है? सांबर सॉल्ट लिमिटेड। यहाँ पे एक फैक्ट्री डली हुई है, ठीक है, जो नमक उत्पादन का काम कर रही है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ नदियाँ गिरती हैं, आपको वो नदियाँ याद करनी है बच्चों। आपसे पूछी जाती है कि सांबर झील में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ, ठीक है, या कौन सी नदी जो इसमें नहीं गिरती। तो इधर जयपुर में बच्चों, यहाँ से जयपुर की एक पहाड़ी है, ठीक है, उस वहाँ से एक नदी निकलेगी और सीधा जाके कूद जाएगी किसमें? इसमें, ठीक है। जयपुर का नाम है बेटा मेंथा नदी। जयपुर का नाम क्या है? जयपुर से जो निकल रही है उसका नाम क्या है? मेंथा नदी। और ये जहाँ से निकलेगी उस जगह का भी नाम याद रखना, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कहाँ से निकलेगी? ये मनोहरपुरा की पहाड़ियों से ये निकलेगी बच्चों। और जयपुर में ही ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ और मेंथा नदी जो है सीधे जाके जो है वो सांबर झील में मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है कि मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलेगी और कहाँ से मिलेगी? जयपुर में, इसमें मिलेगी। मेंथा नदी के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट याद रख लेना बच्चों, मेंथा नदी जो है वो सांबर झील में जो है, सांबर झील में सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है। वैसे देखो नदियाँ तो है नहीं है, छोटे छोटे से नाले हैं, लेकिन नदियों के रूप में इनको पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नमक लाने वाली नदी बोली जाती है इसको, ठीक है। मेंथा नदी के बारे में बच्चों एक और फैक्ट है, ठीक है। मेंथा नदी के किनारे जो है एक जैन तीर्थ है बच्चों, जैन तीर्थ, जिसका नाम है लोणवा जैन मंदिर, ठीक है। तो लोणवा जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर है? वो मेंथा नदी के किनारे। अब देखो कैसे याद रहेगा, मेंथा नदी जो है वो सबसे सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है। नमक मतलब लोण है, तो इसके पास में कौन सा मंदिर मिलेगा? लोणवा जैन मंदिर मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर इधर अजमेर है बच्चों। अजमेर से एक नदी आती है बच्चों और सीधा जो है यहाँ पे नीचे से आके गिर जाती है, ठीक है। इसका नाम है रूपनगढ़ नाला, इसका नाम ही नाला है। तो रूपनगढ़ नाला जो है वो अजमेर से आएगा और अजमेर में आके यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। ये कुचिल नामक स्थान से निकलती है बेटा अजमेर में। कहाँ से? कुचिल नामक स्थान है, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि रूपनगढ़ का उद्गम क्या है, तो कुचिल नामक स्थान है। और कुचिल नामक स्थान से जो है ये सीधी उतरेगी किधर? इसमें, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और नदी है बेटा खारी नदी, वो भी अजमेर की तरफ से आएगी। वो भी कौन सी नदी है? वो खारी नदी है। एक नदी जो है ऊपर से आती है, उसका नाम है खंडेला नदी। उसका नाम क्या है? खंडेला। तो सांबर झील में गिरने वाली जो है टोटल कितनी नदियाँ होगी बेटा? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा। तो सांबर झील में गिरने वाली जो है सांबर झील, तो सांबर झील में गिरने वाली एक तो नदी हो गई बेटा आपकी, होगी मेंथा नदी। तो मेंथा कहाँ से आई? मेंथा आई भैया जयपुर से। तो जयपुर में भी कहाँ से? मनोहरपुरा, ठीक है। और मनोहरपुरा से आके गिर गई, ठीक है। इस पे एक चीज़ याद रखना, इस पे एक तो लोणवा जैन मंदिर है या जैन तीर्थ मान लो, ठीक है, लोणवा जैन तीर्थ। और एक क्या है सबसे ज़्यादा नमक लाने वाली है, ठीक है। दूसरी नदी जो है बच्चों सांबर झील पे वो है आपकी रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहाँ से आई? रूपनगढ़ अजमेर से आई भैया। अजमेर में भी कहाँ से? तो आपसे कुचिल नामक स्थान से है, ठीक है। और कौन सी है? और खारी नदी है। और कौन सी नदी हो गई बेटा? खारी नदी। और है एक खंडेला नदी, ये खारी भी अजमेर से आती है, ठीक है। और खंडेला का थोड़ा सा देख लेना आप। खंडेला वैसे पूछा जाता नहीं है कि कौन सी कहाँ से आती है।
तो ये बच्चों नदी होगी कौन सी झील में गिरने वाली, सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ होगी। सांभर झील में कितनी नदियाँ गिर रही है, 4 नदियाँ गिर रही है, मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला बच्चों, ठीक है। और ये भी हो गई आपकी आंतः प्रवाह की नदियाँ बच्चों, इसको भी आप उतार लो। फिर इसके अलावा 1-2 नदियाँ और बच रही है, उसको भी मैं करा देता हूँ बच्चों। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, ये मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लेना और आराम से उतार लेना फिर बैठ के, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्या बच रही है, अब 1-2 नदियाँ और बच रही है छोटी छोटी, उसको भी देख लेते हैं और फिर अंतः प्रवाह की सारी नदियाँ हमारी क्या हो जाएगी, आज कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे तो अंतः प्रवाह जो है आपको आज रट जाएगा पूरा, कुछ नहीं बचेगा बच्चों आपका अंतः प्रवाह का, ठीक है। चलो देखो, तो बच्चों अब एक और नदी बच रही है, उसको भी मैं करा देता हूँ। मैप बना लेते हैं, मैप से ही चीज़ें आप सीखोगे। मैप ज़्यादा अच्छा बने नहीं बने मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो है प्रैक्टिस जो है वो मैप से ही किया करें, ठीक है। तो मैप से प्रैक्टिस करने में जो है आपकी चीज़ें बहुत अच्छी सॉलिड हो जाएगी बच्चों। देखो यहाँ पे अलवर है, हाँ ठीक है सर अलवर है, यहाँ नीचे भरतपुर है बच्चों, ठीक है। तो अलवर में पहाड़ियाँ हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है बच्चों। कई बार उदयनाथ की पहाड़ियाँ बच्चे उदयपुर कर देते हैं, बच्चों उदयपुर नहीं है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ जो है वो अलवर में है। उदयपुर में जो है, उदयपुर अलग है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलग है बच्चों, ठीक है। तो उदयनाथ की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है बच्चों, और वो जो है भरतपुर में डींग तक जो है जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है बच्चों। नदी का नाम आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल बच्चों, रूपा रेल नदी। कौन सी नदी है, रूपा रेल नदी है बच्चों। रूपा रेल नदी जो है इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों रूपा रेल नदी के बारे में, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतः प्रवाह की है, लेकिन इस पे बांध भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों रूपा रेल नदी पे एक बांध बना हुआ है, ठीक है। बांध का नाम है बच्चों मोती सागर बांध, ठीक है। और ये मोती सागर बांध जो है इसके पास में बच्चों एक झील भी है, ठीक है। झील का नाम है मोती झील। कौन सी झील है, मोती झील। ये मोती झील जो है ये भरतपुर की लाइफलाइन कही जाती है बच्चों। मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है, लाइफलाइन। और ऑप्शन में ना हो कि भरतपुर की लाइफलाइन कौन है, मोती झील ऑप्शन में ना हो तो रूपा रेल नदी लगा देना बच्चों, ठीक है। रूपा रेल नदी पे बच्चों एक और बांध है, उस बांध का नाम है बड़ा सीकरी बांध। उस बांध का नाम क्या है, सीकरी बांध, ठीक है। मतलब एकमात्र ऐसी नदी अंतः प्रवाह की एकमात्र नदी जिसपे 2 बांध है बच्चों, एक तो सीकरी बांध और एक मोती सागर बांध बच्चों। इस नदी के किनारे बच्चों यहाँ पे एक सभ्यता पनपी है, सभ्यता का नाम है नौह सभ्यता। इसका नाम क्या है बेटा, नौ सभ्यता जो है यहाँ से बच्चों मिले हैं हाथी दांत के अवशेष, ठीक है। यहाँ पे मिला है बच्चों डिस ऑन स्टैंड, और यहीं पे मिली है बच्चों जाख बाबा की मूर्ति। और ये जाख बाबा की मूर्ति जो है काफ़ी बड़ी मूर्ति है, ठीक है, बड़ी मूर्ति है ये बच्चों, बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ से मिली है बच्चों, ओके। जाख बाबा की मूर्ति थोड़ी सी याद रख लेना, नौह सभ्यता से मिली है। और ये नौह सभ्यता कहाँ भैया, तो नौह सभ्यता भरतपुर में स्थित है बच्चों, ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा। भरतपुर की बात करें बच्चों तो भरतपुर में ही जो है, भरतपुर में ही एक डींग जो जगह है उसको बोला जाता है जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। तो आपसे पूछा जाए कि जल महलों की नगरी कहाँ है, तो जल महलों की नगरी भरतपुर को कहा जाता है। और भरतपुर में भी जगह पूछ रहे तो डीग लगा देना बच्चों। भरतपुर में ही जो है बच्चों केवला देव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार है बच्चों, राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार है इसी को बोला जाता है बच्चों पक्षियों का स्वर्ग। इसी को बोला जाता है कौन सा स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। और यहाँ जो पक्षी आता है उसका नाम है साइबेरियन सारस बच्चों, ठीक है, ये इसका नाम है। ये साइबेरियन सारस जो है वो इसमें आता है। केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार को जो है रामसर साइट में भी घोषित किया गया, रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है 1981 में बच्चों। और इसको राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था बच्चों 1971-73 के बीच में, ठीक है। याद रहेगा बच्चों आपको ये सब, ठीक है।
एक बार दोबारा देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। रूपारेल नदी की बात करें तो रूपारेल नदी जो है अलवर भरतपुर में बहती है बच्चों। इसमें 2 बांध स्थित है, एक तो आपका जो बांध हो गया वो मोती सागर बांध हो गया, दूसरा जो बांध हो गया वो सीकरी बांध हो गया, ठीक है। बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डींग जो जगह है बच्चों यहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है। यहाँ बीच में एक नौ सभ्यता बन पी है, नौ सभ्यता में जो है हाथीदांत डिसॉन स्टेट बाघ बाबा की मूर्ति मिली है, यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति मिली है, ठीक है। जो डींग है बच्चों उसको जलमैरों की लिंगनगी कहा जाता है और ये कहाँ से निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। और मैं एक और नदी बता देता हूँ, उसके बाद जो है हमारी सारी नदियाँ ख़त्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट बच्चों, आप ले लिया होगा, हटा देता हूँ मैं। अब देखो एक और नदी बची है जिसमें आपके अंतःप्रवाह की सारी नदियाँ समाप्त बच्चों, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैंने लगभग सारा जो है ले लिया, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है आपके लिए। देखो बेटा, ये लो इस तरह से मैं बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे है बच्चों जयपुर, यहाँ पे क्या है जयपुर, यहाँ पे अलवर है और इधर है बच्चों हरियाणा। जयपुर की जो पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है बेटा सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलेगी और अलवर को बिल्कुल बीचों बीच से काटते हुए हरियाणा तक जाएगी बच्चों, ठीक है। पाटौदा, ठीक है, या पटौदा, पटौदा नाम की जगह है, ये कहाँ पर है, ये गुड़गांव तक है बच्चों, ठीक है। तो गुड़गांव तक जाके जो है ये समाप्त हो जाती है बच्चों। कौन सी नदी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल। अगर आप लगाया साबी तो बिल्कुल आप करेक्ट हो, ठीक है। साबी नदी बच्चों सेवर की पहाड़ियों से निकलेगी और जयपुर अलवर को बिल्कुल 2 भागों में काटती हुई जो है वो हरियाणा में पटौदा नाम की जगह पे जाके विलुप्त हो जाएगी। साबी नदी अलवर को 2 भागों में काटने वाली नदी है बेटा, किसको, अलवर को 2 भागों में। इसी नदी पे बच्चों जयपुर में यहाँ एक सभ्यता पनपी है, सभ्यता का नाम है जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। कई बार जो है बच्चों जोधपुरा सभ्यता पूछते हैं और जोधपुर लगा देते हैं, तो जोधपुरा सभ्यता बच्चों जोधपुर में नहीं है, ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है भैया, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। इसी के अलावा बच्चों बात करें अलवर की, तो ये अलवर को 2 भागों में काटने वाली नदी है। अलवर को कितने भागों में काटती है, 2 भागों में। भरतपुर को 2 भागों में काटने वाली जो नदी है बच्चों वो है कांतले नदी। वो भरतपुर को भरतपुर गलत बोल दिया मैंने, झुंझुनू को 2 भागों में काटने वाली नदी जो है वो कांतले नदी है। अलवर को 2 भागों में काटने वाली नदी जो है वो साबी नदी है बच्चों, ठीक है। और साबी नदी पर ही जो है एक सभ्यता भी पनपी है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में है। सेवर की पहाड़ियों से निकली है, पटौदा हरियाणा तक जा रही है, अलवर को 2 भागों में काट रही है, जयपुर से निकल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतनी सी जो है जानकारी इसके बारे में आपको याद करनी है कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, अलवर को 2 भागों में काटती है, ठीक है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अलवर की मुख्य नदी कौन सी है, तो ये मत लगा देना अलवर की मुख्य नदी रूपारेल है। अलवर की मुख्य नदी क्या है बच्चों, रूपारेल है। लेकिन पूछे कि अलवर को 2 भागों में कौन काटती है, तो अलवर को 2 भागों में बच्चों ये काटती है, ठीक है। कौन सी नदी, साबी नदी, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी किनारे स्थित है, साबी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता जो है आपसे पूछा जा सकता है कि साबी नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो विस्तार है, इसका जो बहाव क्षेत्र है बच्चों वो राजस्थान में प्लस हरियाणा में, ठीक है। और राजस्थान में कहाँ पे, राजस्थान में बच्चों ये सिर्फ और कहाँ पे, एक तो जयपुर में और एक ये बहेगी बच्चों अलवर में, ठीक है। और हरियाणा में जो है पटौदा तक ये जाएगी, पटौदा तक जाके ये विलुप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है। ये आपकी साबी नदी, ओके। तो बच्चों ये मैंने जो अंतःप्रवाह की आपके लगभग सारी नदियाँ करा दी हैं, ठीक है। अब 1 से 2 बार इसको आप देखना बच्चों, अंतःप्रवाह की आपको सारी नदियाँ रट जाएगी। कल जो है या फिर जो नेक्स्ट वीडियो है जो बच्चों मैं उसके लिए उसमें आपकी अरब सागर की नदियाँ लेके आऊँगा। सारी अरब सागर की नदियाँ एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे और एक और वीडियो लाएंगे जिसमें बच्चों आपके सारे बंगाल खाड़ी की नदियाँ करा देंगे बच्चों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी जानकारी आपको बच्चों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज़।